नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की मंडला की। महिलाएं अब किसी भी क्षेत्र में यहाँ पर किसी से पीछे नहीं रही। अब आपको बता दें कि यहाँ पर अपनी शक्ति और सूझबूझ से वे हर फैसले लेने में यहाँ पर लगातार कदम उठा रही हैं। राजनीतिक क्षेत्र हो या फिर सामाजिक या फिर रोजगार, हर फैसले लेने में यहाँ पर सक्षम जो है महिलाएं नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर योजनाओं के यहाँ पर क्रियान्वयन में भी अपनी सहभागिता दिखा रही हैं और महिलाओं में यहाँ पर शक्ति का ऐसा प्रभाव जिसमें अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं लेना ही यहाँ पर महिला सशक्तिकरण है। सरकार की अहम योजना कृषि उत्पाद की यहाँ पर खरीदी के लिए भी महिलाएं अब मैदान में उतर चुकी हैं। जी, मेरा नाम श्रीमती सीमा चंद्रोल है। मैं ग्राम औरई की रहने वाली हूँ और मेरे ग्राम संगठन का नाम क्रांति महिला ग्राम संगठन, उसकी मैं सचिव हूँ और प्रबंधक प्रभारी भी के उपार्जन केंद्र धान केंद्र के। ये हमें प्रशिक्षण के दौरान पे बतलाया गया कि आपका हमें केंद्र निश्चित नहीं था कि हमने तो पहले फॉर्म डाले थे औरई के नाम से, अपने ही गांव के नाम से, पर हमें वहाँ ना देकर सिझौरा केंद्र मिला, जो कि पहले से आदिम जाति केंद्र सहकारी केंद्र चल रहा था। जी। और जबलपुर के गढ़ा थाना अंतर्गत यहां पर पचमढ़ा मंदिर क्षेत्र में रहने वाले एक युवक की बीती रात हत्या कर दी गई। आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। परिजनों के यहां पर माने तो मृतक सुमित गुप्ता जयंती कॉम्प्लेक्स में यहां पर मोबाइल दुकान संचालित कर रहा था। सुमित गुप्ता बीती रात खाना खाने के बाद अपने घर की छत पर टहल रहा था। यहाँ पर तभी गुपचुप तरीके से यहाँ पर उसके घर में यहाँ पर घुसे कुछ अज्ञात लोगों ने छत पर पहुंचकर अकेले टहल रहे सुमित पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। और इससे पहले यहां पर सुमित को समझ आता आरोपी की तरफ से यहां पर उसके चेहरे पर और पीठ पर गंभीर घाव मारते हुए मौत की घाट उतार दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी बेहद शक्ति ढंग से मौके से फरार हो गए थे। और जबलपुर में आपको बता दें कि यहाँ पर पंजाब बैंक कॉलोनी स्थित यहाँ पर संगीत में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। और इसी जो है दरमियान यहाँ पर कृष्ण जन्मोत्सव के भी समय पर मुख्य अतिथि के तौर पर क्षेत्रीय विधायक विनय सक्सेना परिवार के साथ पहुंचे। और वहीं इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक विनय सक्सेना का यहाँ पर कहना कि वृंदावन से आए हुए यहाँ पर विनोद कृष्ण शास्त्री जी के यहाँ पर मुखराबिंद से यहाँ पर कृष्ण जन्मोत्सव के यहाँ पर कथा को सुनकर और इस संगीत में भागवत कथा में आए हुए समस्त बुजुर्ग बच्चे माताएं बहनें हर्ष और साथी उल्लास से यहाँ पर कथा का आनंद उठा रही हैं। को पता है, पिछले बार भी मैं अवगत करा चुका हूँ। ये सार्वजनिक कथा पंजाब बैंक कॉलोनी में पंडित श्री विनोद कृष्ण शास्त्री जी के मुखारबिंद से हो रही है। आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर मध्य के विधायक माननीय विनय सक्सेना जी, साथ में भाभी जी प्रीति भाभी जी आई हैं। और आज जन्म कान्हा जी का हुआ है। बड़े उत्साह के साथ पूरे क्षेत्र के लोग बड़े जोश में हैं, बड़े उत्साह में हैं। और आज ये जोश बहुत खुशी की बात है कि श्रीमद् भागवत कथा सार्वजनिक में आज कृष्ण जी का जन्म हुआ है और पंडित विनोद कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा उनके मुखबंध से हम सभी लोग आज कृष्ण जन्म की कथा सुन रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि भारी उत्साह है, भारी ऊर्जा है और हमारे सभी माताएं बहनें जो हैं। और मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार में यहाँ पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि यहाँ पर सीएम शिवराज आज सभी मंत्री और साथी प्रभारियों के साथ कोरोना की समीक्षा को लेकर बातचीत की। और सीएम ने यहाँ पर सभी से जागरूक अभियान, वैक्सीनेशन अभियान, चिकित्सीय व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को भी कहा है। अब टोटल मिलाकर मध्य प्रदेश में 181 एक्टिव केस है। ये बात सही है कि रोज पॉजिटिव केसेस की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, पर किसी भी तरह के नए वेरिएंट की मध्य प्रदेश में कोई खबर नहीं है। पर उसके बाद भी हम जनता जनार्दन से यही अपील करते हैं कि हम सबको ये सुनिश्चित करना होगा कि हम पूरी तरह कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। और मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस का संगठन अब ब्लॉक स्तर पर भी जल्द ही दिखाई देगा। लंबे अरसे से यहाँ पर ब्लॉकों में यहाँ पर संगठनात्मक यहाँ पर महिला कांग्रेस से पहले अपनी
ब्लॉक बनाएंगे और साथ ही ये काम उसे यहाँ पर महज 10 दिन के भीतर ही पूरा करना होगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने अगले दिन यहाँ पर महिला कांग्रेस को यहाँ पर यही टास्क दिया है और 10 दिन बाद इस संबंध में यहाँ पर महिला कांग्रेस की 5 पदाधिकारियों को अपनी अपनी रिपोर्ट कमलनाथ को सौंपने होगी। सूत्रों की माने तो यहाँ पर कमलनाथ ने हाल ही में यहाँ पर महिला कांग्रेस यहाँ पर उसके संगठन के संबंध में यहाँ पर रिपोर्ट ली। इसमें पता चला कि यहाँ पर संगठन सिर्फ जिलों तक ही सीमित है। इस पर कमलनाथ ने कहा कि यहाँ पर महिला कांग्रेस का संगठन तो यहाँ पर मंडल और साथ ही सेक्टर तक होना चाहिए ताकि कांग्रेस का जुड़ाव हर घर की महिलाओं के साथ हो सके। और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगाए जाने पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने यहां पर एक बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस के सांसद विवेक तनखा ने यहां पर सुप्रीम कोर्ट में पंचायत चुनाव में यहां पर अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का विरोध किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाई है। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस पूरी तरह से ओबीसी की विरोधी है और ओबीसी को जो आरक्षण मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव में दिया था, तो पूर्व से हमारे प्रदेश में पिछले 15 हमारी जब से सरकार है तब से हम लोग पंचायत चुनाव में ओबीसी को 27% आरक्षण दे रहे थे। कांग्रेस ने न्यायालय में षड्यंत्र करके या न्यायालय में गलत पक्ष रख के और ये 27% आरक्षण जो मध्य प्रदेश में मिल रहा था उस पर रोक लगवाई। सर, ये पीडब्ल्यूडी मंत्री के पुत्र हैं, उन्होंने आरोप लगाया है। और चलिए बात करेंगे भिंड की। आपको बता दें कि यहाँ पर भले ही सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम पर अरबों रुपए खर्च कर रही हो, मगर समाज में अब भी ऐसे लोग हैं जो सरकार के यहाँ पर इस मुहिम को पलीता लगा रहे हैं। नवजात बेटी को यहाँ पर जो है बछुंडा हॉस्पिटल के सामने खेत में फेंक कर ये साबित कर दिया कि यहाँ पर आवारा कुत्तों ने उसे नोच खाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर ग्रामीणों जनों के साथ मिलकर देखा तो यहाँ पर खेत में कुछ आवारा कुत्तों और साथ ही यहाँ पर एक सीमेंट की यहाँ पर बोरी की खींच रहे हैं और बोरी में बंद एक कन्या शिशु का शव था। ग्रामीणों ने बताया कि कुत्ते उसके गले के पास का एक हिस्सा पूरी तरह से नोच चुके थे। मौके पर थाना प्रभारी मछुआरा थाना जो है ध्यानेंद्र सिंह ने यहाँ पर जाकर मृत नवजात शिशु के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नवजात शिशु का छत विक्षत शव जो है दयाराम नाई का खेत वाल्मीकि मोहल्ले में नाले के किनारे पड़ा हुआ है। तो वहाँ जाकर देखा तो बच्चे का शव था। ये नवजात 2 या 3 दिन की लग रही है उम्र में और उसको बॉडी को पीएम के लिए भेजा गया है। जानकारी ली जा रही कि बच्ची किसकी है और यहाँ कैसे आई है। और सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जिले कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर जनगणना अभियान के बैनर तले महंगाई को लेकर पूरे प्रदेश में आज रैली निकाली और वहीं भिंड जिले में यहाँ पर जो है सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किले गेट से यहाँ पर गांधी मार्केट तक बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। और इस दौरान जिलाध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा ने यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि यहाँ पर महंगाई को लेकर बीजेपी पार्टी आम जन को बेचने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में 350 का यहाँ पर सिलेंडर बिकने वाला आज 1000 रुपए में मिल रहा है। बीजेपी सरकार की तानाशाही चल रही है। इस महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार यूं ही आंदोलन करती रहेगी। और झूठ की सरकार चल रही है। लगातार भ्रष्टाचार देश और प्रदेश में चरम सीमा पे है। महंगाई चरम सीमा पे है। पेट्रोल डीजल के गैस के दाम जिस प्रकार से बढ़े हैं, सरकार में आने से पहले जो लोगों से इन्होंने वादे किए कि हम पेट्रोल के दाम कम करेंगे, गैस के दाम कम करेंगे, डीजल के दाम कम करेंगे और 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का जो वादा किया था, उस वादे का भी खिलाफत करने का काम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है। और चलिए बात करेंगे उत्तराखंड के चमोली की। आपको बता दें कि यहाँ पर इंसानों के करीब रहने वाले यहाँ पर गोरिया पक्षी की प्रजाति अब धीरे धीरे जो है विलुप्त होती जा रही है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है हम बात कर रहे हैं इंसानों के बीच रहने वाली गोरिया पक्षी की, जो कि गोरिया सुबह 4 बजे से ही यहाँ पर इंसानों को होने का एहसास दिलाती है, जिसकी चिलचिल आहट से यहाँ पर मालूम हो जाता है कि सुबह हो गई है। और ये पक्षी यहाँ पर हमेशा इंसानों के बीच यहाँ पर पली बढ़ी हुई है, जो कि हर वक्त इंसानों के बीच ही अपना जीवन व्यतीत करती हैं। जो पक्षी कई वर्षों पहले
भारी संख्या में दिखाई देते थे, लेकिन अब स्थानीय ग्रामीण इलाकों में यहाँ पर बहुत कम नजर आ रहे हैं। हमारे गढ़वाल के गांवों में घिंगुड़ा पक्षियों की संख्या बहुत होती थी। इस पक्षी को गौरियाई भी बोलते हैं। अब यह पक्षी गांव खेत खलिहानों से विलुप्त हो गया, बहुत कम मात्रा में है ये अब। तो मैं सरकार से इस घिंगुड़ा गौरिया पक्षी की संरक्षण की गुजारिश करता हूँ। और हरिद्वार के हर की पैड़ी से उत्तराखंड सरकार की तरफ से हर जिले में यहाँ पर ईट राइट मेले का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन उत्तराखंड की कैबिनेट मिनिस्टर धन सिंह रावत ने किया, जिससे कि यहाँ पर हर व्यक्ति को यहाँ पर यह मालूम हो सके कि जो भोजन ले रहा है उसमें पोषक तत्व हैं या नहीं। वहीं कैबिनेट मंत्री मदन सिंह रावत ने यहाँ पर कहा है कि जो है ईट राइट मेले का आयोजन हर जिले में यहाँ पर किया जा रहा है। इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पर लोग भोजन सही करें, घर का भोजन करें, जिससे कि यहाँ पर उनको पोषक तत्व मिल रहा है। और साथ ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार संयुक्त रूप से मिलकर जो इस अभियान को चला रही है। लगभग हर जनपदों में आयोजन किए जा रहे हैं और इसका मुख्य संदेश यह है कि लोगों को जो है बहुत अच्छा भोजन करना है, अपने घर का खाना खाना है, ताकि सब लोग सुखी भी रहें, तंदुरुस्त भी रहें। और भारत सरकार के और उत्तराखंड सरकार के एक संयुक्त तत्वाधान में हम ये सभी जगह जो हमारा खाद्य सुरक्षा प्रसारण विभाग है उसमें के तहत हम सभी जगह आयोजन कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि इसमें जन जागरण एक बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जन जागरण जो है हमारे एनसीसी के बच्चे भी कर सकते हैं, एनएसएस के बच्चे भी कर सकते हैं, हमारे एनजीओ के लोग भी कर सकते हैं और पत्रकार लोग भी कर सकते हैं, हमारा विभाग भी कर सकता है। और इससे एक ही संदेश है कि अगर हमको ठीक रहना है तो भोजन अच्छा करना है। और चमोली जिले के जोशीमठ नगर में यहाँ पर एक ऐसा सुदूरवर्ती गांव माना जाता है जिस गांव का नाम उर्गम घाटी है, जिस गांव में यहाँ पर अनेक प्रकार के देवी देवताओं के मंदिर जो है विराजमान है। और जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उर्गम गांव की, जिस गांव में यहाँ पर विगत कुछ दिनों से यहाँ पर पांडव नृत्य का आयोजन किया जा रहा है। जो पांडव नृत्य इस गांव में यहाँ पर जो है पिछले कई सालों के बाद किया जा रहा है। हालांकि कुछ दिनों में यहाँ पर पांडव नृत्य का मेला सबका जो है समापन हो जाएगा। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जिस प्रकार से पहाड़ों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, जिस कारण निचले इलाकों में जबरदस्त ठंड पड़ने लगी है, लेकिन इस भारी ठंड में भी यहाँ पर भक्तों की आस्था इस वक्त काफी भारी दिखाई दे रही है। और इस भारी ठंड में भी यहाँ पर इस सुदूरवर्ती गांव में पांडव नृत्य का आयोजन किया जा रहा है। रामनगर वन प्रभाग तुराई पश्चिमी का नया फोटो पर्यटन जोन संभावित 30 दिसंबर से पर्यटकों के लिए यहाँ पर खोल दिया जा रहा है, जिसको लेकर वन विभाग तुराई पश्चिम ने यहाँ पर तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। जिसको लेकर वन प्रभाग तुराई पश्चिम ने यहाँ पर 50 नेचर गाइडों को भी यहाँ पर भर्तियां निकाली हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वन प्रभाग तराई पश्चिम के अंतर्गत एक नया फोटो जोन खुलने जा रहा है, जिसमें यहाँ पर सुबह और शाम की पाली में यहाँ पर 40-40 जिप्सियां पर्यटकों को लेकर जाएंगी। जोन रामनगर 23 किलोमीटर के यहाँ पर दूरी पर है और कॉर्बेट पार्क की तर्ज पर यहाँ भी जिप्सी का परमिट लेने के लिए यहाँ पर 1000 रुपए जो है दाम तय किया गया है। जिसको लेकर इस जोन के यहाँ पर खुलने से पूर्व यहाँ पर जो है 50 नेचर गाइडों की भी भर्ती होनी है। और भर्ती प्रक्रिया खत्म होने के बाद और इस नए जोन के यहाँ पर खुलने के बाद इस जोन में यहाँ पर 50 गाइडों को रोजगार मिलने के साथ ही पर्यटकों को भी सफारी का मौका मिलेगा। और चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कन्नौज की। आपको बता दें कि यहाँ पर सड़क पर धान से लदी पड़ी यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आए 2 सगे भाइयों समेत 3 बाइक सवार घायल हो गए हैं, जिन्हें यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया है। यहाँ पर उपचार के दौरान सगे भाइयों की यहाँ पर मौत हो गई और मौत की खबर सुनकर परिजनों में कोहराम मच गया था। शुक्रवार की रात करीब 1 बजे को अपनी दुकान बंद कर साथी थाना ठुटिया के सुल्तानपुर गांव निवासी सुमित के साथ घर जा रहा था। रास्ते में बाइक फिसल जाने से यहाँ पर दोनों घायल हो गए। बाइक के घायल जो है बताया जा रहा है कि यहाँ पर भाई के घायल होने की सूचना पर पहुंचे यहाँ पर अखिल का भी छोटा भाई निखिल राज अपने भाई और साथ ही उसके दोस्त को यहाँ पर बाइक से मेडिकल कॉलेज के लिए ले जा रहा था। किसान बाजार के पास सड़क पर पलटी पड़ी यहाँ पर धान से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली के जो है उसे दिखाई नहीं दी, जिसके चलते ये हादसा हुआ है।
और चलिए बात करेंगे शाहजहांपुर की। आपको बता दें कि यहाँ पर शाहजहांपुर दशनाम गोस्वामी समाज के द्वारा यहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर ओमकारेश्वर महादेव मंदिर भगवान दत्तात्रेय जी का जन्म उत्सव मनाया गया। भगवान दत्तात्रेय जन्म उत्सव पर गोस्वामी समाज के यहाँ पर युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समाज की सभी माताएं बहनें और सभी सामाजिक लोगों ने यहाँ पर ओमकारेश्वर महादेव मंदिर से रैली निकालकर नगर भ्रमण किया। उसके पश्चात ओमकारेश्वर महादेव मंदिर पर भगवान दत्तात्रेय जी की यहाँ पर आरती उतारी और पूजा अर्चना कर प्रसाद वितरण कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के अध्यक्ष मुकेश गिरी गोस्वामी ने यहाँ पर कहा कि शाहजहांपुर, शुजालपुर और सभी आसपास के समाज जो है शाहजहांपुर में उपस्थित रहा और कार्यक्रम के बाद समाज के सभी लोगों ने भोजन प्रसादी ग्रहण किया। और भारतीय किसान यूनियन ने यहां पर उत्तम शुगर मिल प्रबंधन और साथ ही नेशनल हाईवे अधिकारियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है और साथ ही उत्तम शुगर मिल गेट पर धरना प्रदर्शन करने बैठ गए। किसानों ने यहां पर उत्तम शुगर मिल के प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि यहां पर किसानों को 12 से 14 घंटे तक मिल गेट पर ही खड़ा रहने देते हैं और जिसकी वजह से किसानों की लंबी कतारें लग जाती हैं। नेशनल हाईवे पर सर्विस रोड न होने के कारण कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। अधिकारियों की लापरवाही के चलते यहां पर किसानों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन जिम्मेदार विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। किसानों की जो है धरने की सूचना पर नेशनल हाईवे मिल प्रबंधन के यहाँ पर अधिकारी मौके पर पहुंचे और जल्द ही सर्विस लाइन बनाए जाने और साथ ही किसानों का जल्द गन्ना तोले जाने का भी आश्वासन दिया। मांग क्या दरअसल ये दुर्घटना होगी, कई लोग यहाँ मारे गए तो NHAI ने सर्विस रोड पूरी नहीं करी, ये मुद्दा था। और कि मिल भी है, दिन में किसानों को तैयार है, सारे दिन किसानों को भी गन्ना तैयार नहीं था, फिर रात में किसान जावे गन्ना उतर गया तो एक्सीडेंट के चांस रहे रात को। तो ये स्थिति थी। दोनों से लिख के लिया कि 10 दिन में ये रोड पूरा हो जाएगा और 10 दिन में जो ये आज से ही ये जो मिल जो गन्ना उतर गया, दोनों चीज़ यहाँ जो ये बात इन्होंने दोनों मान ली जो हमारी बात थी। कुछ असामाजिक तत्वों ने हाईवे जो घेर रखा, सर्विस रोड थी जो बनने नहीं दे रहे। अब वो दबंग होने के कारण NH वाले भी वहाँ सड़क नहीं बना रहे, ना मिल बना रहा। मिल ने अब तक अपना कोई रास्ता क्लियर नहीं करा, तो किसान नालों पर कूद को रोड पर चढ़ो, वे फिर एक्सीडेंट हो। यहाँ कई किसान मर चुके हैं, कई किसान घायल हो चुके हैं, लेकिन ना तो मिल को सूचना वो करने को जो अंगरी ना NH वालों को। अब इसी को लेकर आज हमने यहाँ धरना प्रदर्शन करा, NH वाले भी बुलाए और मिल प्रशासन बुलाया, वार्ता चल रही, बहुत जल्द कुछ ना कुछ। और मंगलोर कोतवाली में विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर एक बैठक का आयोजन किया गया। पुलिस अधिकारियों ने अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारियों की यहाँ पर रक्षा करते हुए जो है बताया जा रहा है कि यहाँ पर उनके अधिकारों की रक्षा करते हुए और लगातार करते रहने का भी भरोसा जताया। इस अवसर पर कोतवाली परिसर में बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ पर सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों की यहाँ पर रक्षा को लेकर काफी चिंतित है और अल्पसंख्यक समुदाय के हितों का यहाँ पर हनन ना हो, इसके लिए प्रशासन लगातार काम कर रहा है। उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से यहाँ पर अपील करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की परेशानी में हो तो भी बेहिचक पुलिस और साथ ही प्रशासन की मदद ले सकते हैं। और वहीं कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक अमरचंद शर्मा ने बताया कि यहाँ पर आज विश्व अल्पसंख्यक अधिकारी दिवस के यहाँ पर रूप में यहाँ पर मनाया गया और जो सरकार के द्वारा अल्पसंख्यकों को लेकर सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका भी लाभ अल्पसंख्यक ले सकेंगे। आज का दिन जो है विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो हमारे सरकार की तरफ से ये मुहिम जारी की गई है कि अल्पसंख्यकों के अधिकार और उनको मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं और उनके साथ जो समस्याएं आ रही है उसके निराकरण के लिए जो योजनाएं बनी हैं, जो निर्देश दिए गए हैं, जन जन तक पहुंचाए ताकि अल्पसंख्यकों के हित सुरक्षित रहे और वो विकास की मुख्य धारा में हमेशा प्रतिभाग कर सके। और फ्लैश बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना है। बाकी तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।